अदानी जिस दिन अपना स्पोर्ट प्राइस डिक्लेयर करता है, अदानी जिस दिन, अगर मेरा सेब आज 30 मार्च को 2,000-2,500 रुपए का बक्सा बिक रहा है, रात को अदानी रेट खोलता है, दूसरे दिन वही सेब 1,100-1,000 रुपए पे आता है। 1,000 1500 रुपए पर बॉक्स का नुकसान एक ग्रोअर को होता है। और ये फैक्ट है, ये उधर बैठे हुए लोग भी जानते हैं, इधर भी जानते हैं। गोबर खरीदने जगह जगह जाते हैं, गोबर फिर भी नहीं मिल रहा हमारे को। पैंट की जेब में हाथ डाल के वहां पे पहुंच जाते हैं आड़ती बनने। 3 दिन तक सेब बेचते, 3 करोड़ का काम करते, तो वहां ढूंढ के नहीं मिलते। तो दिस हैज टू बी चेक्ड बाय द गवर्नमेंट। हमारे पास तो सेब है, अगर हम सेब के बारे में नहीं बोलेंगे तो अंगूर के बारे में तो हमारे को भी कोई नॉलेज नहीं है। पॉलिटिक्स से बाहर निकल के रियलिटी पे आना बहुत जरूरी है इस इश्यू पे। आपके कई चीजें ऐसी आती है कि जो यूरोप में बैंड है, वो डंप करने के लिए मार्केट हमारे इंडिया के अंदर वो मार्केट आ गई। इन चीजों पे आप बात ही नहीं कर रहे, आप कुछ और ही बात पे चले गए कि फलानी गवर्नमेंट ने ये किया, इस गवर्नमेंट ने वो किया, इसने ये किया, वो किया। दीपराज जी, आपको हमने बोला कि हमारे को गोबर दो, भैया देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नहीं कर पाए। ग्रोअरों को उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि जब सेब आया तो उनको तो सेब से मतलब है, उनको क्या पता कि वो क्या खा रहा है। तो एक जगह वही सेब आपका 200 रुपए बिक रहा है, एक जगह वही सेब 400 बिक रहा है, और देखने को आपको अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं यार तो सेब ही है। नॉलेज है नहीं तो वो तो ऑटोमेटिकली 200 वाला लेगा। हमारे सेब को कौन पूछेगा फिर? हम सब जब यहाँ पे सीनियर लीडर्स भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं यहाँ पे, हर आदमी को महसूस हो रहा है कि ये गलत हो रहा है। हम अपने सेब को बचाने के लिए थोड़ा सा तो कोई प्रयास कर सकते हैं। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया है, और कम ही बोलते हैं पर लेकिन कुछ लगा है, जरूरी लगा, तो इस विषय पे बोलना हमने ठीक समझा है। हम इन सबको यहाँ पे सुन रहे थे, जिन जो भी प्रवक्ता थी, सबने अपने अपनी राय रखी, ठीक बात की। और मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा पॉलिटिक्स से बाहर निकल के रियलिटी पे आना बहुत जरूरी है इस इश्यू पे। जो कुलदीप राठौर जी ने जो इश्यू उठाया है, हम मानते हैं कि फ्री ट्रेड, फ्री इकोनॉमी या मुफ्त में बांटना या कुछ ऐसी चीजें करने हमारे लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है। पर लेकिन जब बात अभी आ रही है स्पेशली फ्री ट्रेड पे, अमेरिकन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से और विभिन्न अलग अलग कंट्रीज से रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ एप्पल्स, इस इशू पे अभी ये बात हो रही है। ये ठीक कहा अभी एक प्रवक्ता ने उस साइड से, ये एप्पल ही नहीं है, टेक्सटाइल भी उसमें अफेक्टेड है, जूट इंडस्ट्रीज भी उसमें अफेक्टेड है, पल्सेस भी उसमें अफेक्टेड है, स्पाइसेस भी उसमें अफेक्टेड है। हम सरप्लस है उस चीज के लिए अपनी कंट्री में, और वो चीज आपके पास और बाहर से आएगी जो आपके पास ऑलरेडी सरप्लस है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम सेब के लिए बोल रहे हैं, कुछ प्रवक्ता इतनी सेब की बात कर रहे हैं जितने हमारे एक ग्रोअर पैदा करता है, वो पूरे इलाके में उतना सेब नहीं होता इनके। एक असलियत पे आओ और एक जान इसकी चीज सोचो। इट्स अ वेरी डीप कॉन्स्पिरेसी। हमारे पास दवाई आती है, जो पहले आती थी, हम नेगी जी से भी ये बात करते हैं, कैंसर ओरिएंटेड दवाइयां हमारे को कहां से आती थी, जो सेब के ऊपर हम स्प्रे करते थे, विच हैड बीन बैंड इन अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। डायफॉल्टॉन होता था, डायथीन होती थी, अभी भी बेबिस्टीन चलती है, फंगिसाइड्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आते हैं। आपके कई चीजें ऐसी आती है कि जो यूरोप में बैंड है, वो डंप करने के लिए मार्केट हमारे इंडिया के अंदर वो मार्केट आ गई है। उस चीज से हमारे को बचना होगा। वही बात होगी है कि बाहर का जब हम कल्टीवेशन करते हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर के ऊपर, उनका इतना सरप्लस सेब निकलता है वहां पे कि दे कैन अफोर्ड टू डिस्ट्रॉय इट ऑल्सो। समुद्रों में फेंकते हैं, अनाज समुद्रों में फेंकते हैं, मेंटेन द बैलेंस एंड इकोनॉमी इन द कंजम्पशन मार्केट। इन चीजों पे आप बात ही नहीं कर रहे, आप कुछ और ही बात पे चले गए कि फलानी गवर्नमेंट ने ये किया, इस गवर्नमेंट ने वो किया, इसने ये किया, वो किया। इस पे अफेक्ट है। अफेक्ट क्या है इसका? हम 5,000 करोड़ की इकोनॉमी हम बोलते हैं हिमाचल के अंदर सेव की है। मे बी इट्स अप एंड डाउन, कुछ परसेंट आउट, पर उस चीज को भी छोड़ो। 2 लाख डायरेक्टली आपके साथ इन्वॉल्व आदमी उसमें लेबर में,
1 लाख आदमी आपके पास इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। 2.5-3 लाख आदमी का आपका रोजगार वहां से चलता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो लेबर कम्युनिटी है, चाहे वो पैकिंग ग्रेडिंग के आपकी क्या नाम लेबर्स है, आपके दुल्हान वाले हैं, हर चीज से आपके आड़ती से लेकर जिसे कहते हैं टिल द लास्ट प्रूनर और आपके वो। मैं बोलता हूं मेरे बगीचे से आपके बगीचे में कलमे गई है, मैं इसमें बोलता हूं, यहां हाउस में बोलता हूं गई है, मैं ही नहीं हूं एक आदमी ऐसा, आपके बगीचे से भी किसी और की कलम गई। वी आर शेयरिंग इट विद ईच अदर, हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रूनर इनके एरिया से हमारे एरिया में आते हैं, हमारे एरिया से लाखों के हिसाब से हमारे से कलम लेते, 1 पैसा हम कभी किसी को चार्ज नहीं करते, नहीं तो 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए की एक आंख मिलती है सिर्फ कलम की, स्टिक बोलते हैं उसको। पर वो चीजें नहीं है, वी आर ट्राइंग टू कोऑपरेट। हम कंपेयर करें गवर्नमेंट के साथ, जब हम बोलते हैं कि हमारा तो सिर्फ इतने % सेव आता है और इतने % सेव बाकी तो बाहर से आना चाहिए, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब हमारा सेब आता है, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, फिर हमारे वहां पे बीच में अदानी आता है। अदानी जिस दिन अपना स्पोर्ट प्राइज डिक्लेयर करता है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन पॉलिटिकल लाइंस, प्रैक्टिकल लाइन, अदानी जिस दिन, अगर मेरा सेब आज 30 मार्च को 2000-2500 रुपए का बक्सा बिक रहा है, रात को अदानी रेट खोलता है, दूसरे दिन वही सेब 1100-1000 रुपए पे आता है। 1500 रुपए पर बॉक्स का नुकसान एक ग्रोअर को होता है, और ये फैक्ट है, ये उधर बैठे हुए लोग भी जानते हैं, इधर भी जानते हैं, हमारी तीसरी जनरेशन इस लाइन में। बात वो कर रहे हैं जिनके पास अभी पौधे ही नहीं है, सच्ची बात है, इट्स अ फैक्ट। मैं एक एक कोने में जानता हूं सेब के बारे में, आई नो, वी हैव रेड दिस सब्जेक्ट वेरी प्रॉपरली। हम इंप्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत फर्टिलाइजर की, मैन्योर की पड़ती है। आज मैं हाउस में बोलना चाहता हूं, हम खुद गोबर खरीदने जगह जगह जाते हैं, गोबर फिर भी नहीं मिल रहा हमारे को, ये फैक्ट है। और आपको हमने 100 बारी बोला है, जो आप अभी बड़े मुंह खोल के आप कुछ बोलना चाह रहे हैं दीपराज जी, आपको हमने बोला कि हमारे को गोबर दो, भैया देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नहीं कर पाए, है ना। प्रैक्टिकली कई चीजें जो हमारे को प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम ये सर, हमारा जो यूथ है खास करके, वो पढ़ लिख के अच्छे इंस्टीट्यूशन से अलग, हर तीसरे घर से बच्चा अफोर्ड कर सकता है, वो बाहर गए, पढ़े लिखे वापस आए, उनने ये सोचा कि किसी और के लिए काम करने के बजाय विल वर्क इन आवर ऑर्चर्ड्स, विल वर्क इन आवर फार्म, और हम एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। उन बच्चों को क्या होगा? जितने आइडल माइंड्स है अब लोगों के, जो फ्री हो जाएंगे इस हालत में, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे। आप बोल रहे कि ये नशा नुशा, वो तो वो चीज करेंगे जो चीज आप सोच भी नहीं सकते। तो देयर आर मेनी थिंग्स टू कंट्रोल द बैलेंस एंड टू डू। अब जो डंप है, उनका जो कबाड़ है बाहर का, यूरोपियन कंट्री का है, चाहे वो अमेरिकन, उनकी क्वालिटी और उनका शेल्फ लाइफ इज नॉट बेटर देन आवर शेल्फ लाइफ ऑफ आवर फ्रूट्स। दवाइयां वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे को हॉर्टिकल्चर, नॉट दिस गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट, वो देखना पड़ेगा कि दवाइयां वहां से क्या आ रही है। वो उनको ऐसे पास नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे कि मेडिसिन वहां से, आपके इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, आपके विटामिन है, आपके मिनरल्स है, जो भी हम स्प्रे करते हैं, 20 तो आप स्प्रे करते हो, उसको कट डाउन करना पड़ेगा। देखा देखी को कट डाउन करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कट डाउन करना पड़ेगा। वो हमारे को एजुकेट करने के लिए सरकारें बैठी है। ग्रोअरों को उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। कंपटीशन में आने की जरूरत है नहीं है। और खास करके जो बिचौलिए हैं, जैसे कि अभी आप बात करें, बिचौलियों की जिम्मेवारी बनती है, डॉक्टर साहब, बनती है बिचौलियों की ड्यूटी। हम खुद जाके अपना सेब बेच नहीं सकते, वहां पे आपको किसी न किसी मिडिल मैन के थ्रू, ये सिस्टम बन चुका है। ये चाहे आप सोना बेचो, चांदी बेचो, या उसके लिए सबसे महंगी चीज बेच के सस्ती चीज पे जाओ, देयर इज ऑलवेज अ मिडिल मैन। पर उस मिडिल मैन को सिलेक्ट करने के लिए भी एक प्रोसेस होना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है लोगों को क्रेडिट देना, और कितना वो कंट्रोल, उसकी एक होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर वो कहीं गलत भी होता है तो उसके पास बैकफॉल में उसके पास क्या है कि वो लोगों के पैसे दे सके। पैंट की जेब में हाथ डाल के वहां पे पहुंच जाते आड़ती बनने, 3 दिन तक सेब बेचते, 3 करोड़ का काम करते, वहां ढूंढ के नहीं मिलते। So this has to be checked by the government, how you can issue a license to these particular people.
सेकेंडली, आप चाहे स्टोर बनाओ, आप चाहे जो मर्जी करो, आपकी गलत फहमी है कि सेब अलग सीजन में उगता है। वहां पे भी अगस्त से दिसंबर तक उगता है, हमारा जुलाई से दिसंबर तक उगता है। हम एवरी कंट्रीज गॉट द सेम सीजनल एप्पल के लिए हम अपने सेब को वहां पे मार्केट में बेचते, पीछे से आपका रश होके बाहर का सेब आ जाता है। हमारा सेब, अगर सपोज हमने हमारा सेब बिकना है 1000 रुपए का, वो बाहर वाला आ जाता सेब, उसको पता है मेरी क्या मार्जिन है, सस्ते मार्जिन में 800 में बेच लेगा। अब हमारे को क्या पता है शिमला में बैठ के कि हम कौन सा आम खा रहे, या कौन सा अंगूर खा रहे, या कौन सा संतरा खा रहे। पर सेब का हमारे को मालूम है कि हम इसमें रॉयल खा रहे हैं, गोल्डन खा रहे हैं, रिचर्ड खा रहे, जो अब ब्रक्टर जी बोल रहे थे, हमारे को मालूम है कि हम क्या खा रहे हैं। वही हालत वहां हो जाते हैं कि जब सेब आया तो उनको तो सेब से मतलब है, उनको क्या पता कि वो क्या खा रहा है। तो एक जगह वही सेब आपका 200 रुपए बिक रहा है, एक जगह वही सेब 400 बिक रहा है, और देखने को आपको अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं यार तो सेब ही है। नॉलेज है नहीं तो वो तो ऑटोमेटिकली 200 वाला लेगा, हमारे सेब को कौन पूछेगा फिर। तो दिस इज नॉट दैट कि हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं, रियलिटी तो रियलिटी है। हर आदमी यहाँ पे जो भी बैठा है, जिसके भी सेब की लोकेशन की जमीनें हैं, और वो जाते हैं, माननीय हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ठाकुर साहब, आपके बगीचे हमने खुद देखे, अच्छे उग रहे हैं, बढ़िया बन रहे हैं, तो सबको सोचना पड़ा हमारे को भी फॉल बैक तो चाहिए कुछ। पॉलिटिक्स में तो हमेशा थोड़ी रहना हमने, हमारे बच्चों को भी तो कुछ करने के लिए चाहिए। वो तो नहीं आएंगे इन लाइनों में, वो तो बोलते देख लिया घर के क्या हाल हो गए, आप ही करो, हम बड़े बड़े लाइन, जो लाइन उन्होंने पकड़ी है उस लाइन को भी हम खराब कर रहे हैं। तो दीज आर समथिंग विदाउट पॉलिटिक्स, हमारे को इन चीजों को देखना चाहिए। और हमारा रिक्वेस्ट यही है यहाँ से कि आई थिंक द हाउस शुड अप्रिशिएट दिस एंड अडॉप्ट दिस रेजोल्यूशन कि कुछ तो हमारे बारे में भी सोचो। हम हिमाचल से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेब ही है, हिमाचल में सेब ज्यादा अफेक्टेड है। महाराष्ट्र बात करें, अपने शुगर केन की बात करें, आप मध्य प्रदेश आपके कॉटन की बात करें, महाराष्ट्र अपनी कॉटन की बात करें, और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज आपका जूट की बात करें, हमारे पास तो सेब है। अगर हम सेब के बारे में नहीं बोलेंगे तो अंगूर के बारे में तो हमारे को भी कोई नॉलेज नहीं है। तो आखिर में सर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स हम सबको अडॉप्ट करके ये चीज भेजनी चाहिए, एक पर्टिकुलर इसका रेजोल्यूशन यहाँ से भेजने के, सेब के ऊपर थोड़ा ध्यान देके कट डाउन, और अनलिमिटेड है वो। वर्मा जी तो खुद ग्रोअर है, कहाँ गए वो, अच्छा अभी है नहीं यहाँ पे, अब बने ये ग्रोअर, अब बने, अब बने ग्रोअर। बगीचे जमीन इन्होंने जहाँ से ली है वो भी हमने मदद की है इनकी। पर एक बात हम बोलते हैं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, हाउस में बोल रहा हूँ, एक बात बोलता हूं कि योर थिंकिंग इज रॉन्ग मिस्टर वर्मा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब जब यहाँ पे सीनियर लीडर्स भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं यहाँ पे, हर आदमी को महसूस हो रहा है कि ये गलत हो रहा है। हम अपने सेब को बचाने के लिए थोड़ा सा तक कोई प्रयास कर सकते हैं। तो आई अडॉप्ट दिस रेजोल्यूशन, आई रिक्वेस्ट द होल हाउस ऑल्सो, प्लीज अडॉप्ट दिस रेजोल्यूशन। इसको भेजें, अगर हमारा सेब बच सकता है तो ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद बात होगी। थैंक यू।